दूसरे पर उसे 10% का हानि होता है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु से 60% अधिक है। दोनों वस्तुओं में कुल 225 का मेरे भाई कुल लाभ होता है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो ज्ञात करिए। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन मेरे भाई। यहाँ पर दो वस्तु खरीदी, पहली उसे 25% के मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ, पहले पर 25 का लाभ हुआ, दूसरे पर उसे 10% का क्या हो गया, तो हानि हो गया। और पहले का मेरे भाई क्रय मूल्य दूसरे से 60% अधिक था। यहाँ पर ये पहली वस्तु है, यहाँ पर ये दूसरी वस्तु है। यहाँ पर आप इसका क्रय मूल्य लिखो, इससे कितना परसेंट अधिक, 60%। तो अगर यहाँ पर ये 100 रुपए का सामान है तो ये कितने का होगा, तो 160 का होगा। यहाँ पर ये वाली लाइन दोस्तों मेरे भाई यहाँ पर यही कहती है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे से कितना है, तो 60% अधिक है। अब कहा गया मेरे भाई पहले को 25 के लाभ पर और दूसरे को 10 की हानि हुई है। तो अगर आप यहां देखोगे तो इस पे 25% का लाभ यानी 1/4, इसका 1/4 40 है, तो मेरे भाई जोड़ दो, और इस पे 10 की हानि हुई है तो ये कितने का हो जाएगा, तो 90 का हो जाएगा। यदि दोनों वस्तुओं से कुल 225 रुपए का लाभ था, अगर हम देखें तो दोनों को मिलाकर के आप 260 में खरीदे थे, और जब हम देखेंगे तो दोनों को मिला के 290 में आप बेचे, कितने का फायदा हुआ, 30 का। तो यहाँ पर ये जो 225 रुपए हैं दोस्त, यहाँ पर ये कितने का मान है, तो 30 का है। और हमसे कहा गया प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है, तो आसान भाषा में अगर हम देखें तो साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर ये हो जाएगा 30 यूनिट, और 30 यूनिट का मान हमारे सामने कितना हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे सर यहाँ 7.5 मेरे भाई, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 1 यूनिट का मान, और अगर एक का मान मेरे भाई 7.5 है तो आसान भाषा में हम यहाँ कहेंगे 7.5 गुना, तो इसको 7.5 से गुना करोगे तो 750 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन है 750 के साथ में, एक ही ऑप्शन है बी जो है वो तुम्हारा उत्तर हो जाएगा।